नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्रामीण परिवेश व ग्राम समाज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो काफ़ी ध्यान से केयरफुल होकर इस प्रैक्टिस सेट को हल करें और लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुबंधन में बहुचारीय विश्लेषण क्या है? ए ऑप्शन है एक समय में दो या अधिक चरों के साथ काम करना। बी है एक से अधिक उद्देश्य लेकर शोध करना। सी ऑप्शन है दो अनुसंधानकर्ताओं द्वारा मिलकर कोई अध्ययन करना। और डी ऑप्शन में है दो अथवा अधिक प्रविधियों को एक साथ प्रयुक्त करना। तो कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक समय में दो या अधिक चरों के साथ काम करना। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बागों के लिए उपयुक्त विधि है द्रोणी, तोड़, कोरुगेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बागों के लिए द्रोणी विधि उपयुक्त होती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक है। दोस्तों यहाँ पे खसरा हो गया है, ये खसका होगा, इसको सही कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है ए क्रॉस स्टाफ, बी है प्रकाशीय गुनिया, और सी है प्रिज्म स्क्वायर, और डी है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सर्वे के कार्य में समकोण बनाने के लिए लंब खसका डालने में सहायक होता है, क्रॉस स्टाफ भी होता है, प्रकाश गुनिया भी होती है और प्रिज्म स्क्वायर भी होता है, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ 1998 में, वर्ष 1999 में, वर्ष 2000 में या वर्ष 2001 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 1999 में हुआ, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971। 1971 में लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तनीय उपागम है। आपके ऑप्शन है ए में है प्रत्यक्षवाद विरोधी उपागम, बी है आलोचनात्मक तर्कवाद यानी निगमन, और सी में है लोगों द्वारा क्रियाओं के अर्थ को वरीयता देता है, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें अपवर्तनीय उपागम की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्षवाद विरोधी उपागम होता है, आलोचनात्मक तर्कवाद यानी निगमन भी होता है, लोगों द्वारा क्रियाओं के अर्थ को वरीयता भी देता है, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए है बजट 2020-21 में, बजट 19-20 में, बजट 2018-19 में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत यानी घोषणा की गई थी बजट 2020-21 में, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 2000 में, 1998 में, 1995 में, 1994 में? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम 1994 में हुई थी, में पारित हुआ था, 1994 में पारित हुआ था। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है 1994। आइए आगे के प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं सर्व शिक्षा अभियान के लिए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही रहा। तो ए ऑप्शन में यह सभी स्कूली बच्चों के लिए है,
तो दोस्तों ये तो नहीं सही हो सकता, क्योंकि सभी स्कूली बच्चों के लिए कहाँ होता है, यानी स्कूली बच्चों के लिए मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंटर में हैं उनके सबके लिए, तो उनके लिए तो ऐसा नहीं था। बी ऑप्शन में है यह केवल बालिकाओं के लिए था। दोस्तों ये भी सही नहीं है, बालक बालिकाओं दोनों के लिए है। और सी ऑप्शन में है यह 6 से 14 वर्ष तक के स्कूली बालिकाओं के लिए। तो दोस्तों केवल बालिकाओं के लिए नहीं, तो 6 से 14 वर्ष की वाले भी गलत हो जाता है। डी ऑप्शन में है यह 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए। ये दोस्तों ऑप्शन सही हो जाता है। तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए होता है, वह चाहे बालक हो या बालिका हो, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बलुई मृदा वाले खेतों में सिंचाई की जाती है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, बताना है आपको इसमें से कौन सा आंसर सही है। ए ऑप्शन में है तोड़ विधि द्वारा, बी ऑप्शन में है क्यारी विधि द्वारा, और सी ऑप्शन में है कंड विधि द्वारा, और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त सभी द्वारा। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा बलुई मृदा में विधि द्वारा सिंचाई की जाती है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या मनोवृत्ति है, यह कथन किसका है। दोस्तों यह कथन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि यह कथन किससे संबंधित है। डॉक्टर राधाकृष्ण, मेलिनावस्की, टायलर, सोरोकिन। तो यह कथन दिया हुआ, यह कथन डॉक्टर राधाकृष्ण से संबंधित है, यानी डॉक्टर राधाकृष्ण ने इस कथन को कहा था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं सामाजिक वानिकी के? ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति, चारे की आपूर्ति, इमारती लकड़ी की आपूर्ति, उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सही है, चारे की आपूर्ति सही है, इमारती लकड़ी की आपूर्ति ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु कहलाता है बेंचमार्क, डेटम मार्क, घटाया हुआ तल या निर्देश बिंदु। तो ज्ञात उच्चता का सापेक्ष स्थिर बिंदु कहलाता है ऑप्शन ए, बेंचमार्क। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में सामान्यता नागरिक का अर्थ है। दोस्तों बताना है कि भारतीय संदर्भ में नागरिक का क्या अर्थ होता है। तो ए ऑप्शन में है समुदाय जहां जनसंख्या का घनत्व निम्न हो और आधुनिक सुविधाओं का भोग होता हो। बी ऑप्शन में है जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार, अभिजात्य वर्ग का स्थिर निवास, और डी ऑप्शन में है व्यक्तियों का वर्ग जो उच्च शिक्षा के आधार पर जाना जाता हो। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें सही हो जाता है, भारतीय संदर्भ में नगरीय का अर्थ है जनसंख्या आकार तथा घनत्व का प्रकार, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हिडन हैंगर का संबंध है पानी की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से, प्रकाश की कमी से, या पोषक तत्व की अधिकता से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पोषक तत्वों की कमी से, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, मृदा में किस सूक्ष्म जीवों की संख्या सबसे अधिक होती है। ऑप्शन है एल्गी, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मृदा में बैक्टीरिया जीव की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण तथा नगरीय समाज में अंतर प्रस्तुत करने वाले समाज वैज्ञानिक निम्न में से कौन है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको इसमें सही उत्तर कौन सा है। ए ऑप्शन में है सोरोकिन और जिमरमैन, बी में है मैकाइवर और पेज, सी में है आगबर्न और निमकॉफ, डी में है मार्टी नडल और
मोनेस्की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोरोकिन और जिमरमैन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वृद्धि करना है? गेहूं, धान, दालें या उपयुक्त सभी का? तो राष्ट्रीय खाद्य मिशन का उद्देश्य ये गेहूं का भी, धान का भी और दालों का भी, सभी का उत्पादन में वृद्धि करना है, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ। दोस्तों भारतीय सब्जी संस्थान वाराणसी में स्थित है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जन कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है? चिकित्सा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, संचार व्यवस्था व प्राकृतिक प्रकोप से बचाव। और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। कल्याण कार्य स्थानीय पंचायतों द्वारा किया जाता है, उसमें जो है चिकित्सा व्यवस्था भी होती है, यातायात व्यवस्था भी होती है, संचार व्यवस्था व प्राकृतिक प्रकोप से बचाव भी होता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आपके ऑप्शन है ए, पंतनगर उत्तराखंड, बी ऑप्शन में है कानपुर उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन में है जबलपुर मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन में है भागलपुर बिहार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भारत में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी ग्रामीण विकास में कब प्रारंभ की गई? वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 2000 में, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दोस्तों ए ऑप्शन में है 1951, बी में है 1956, सी में है 1966 और डी में है 1978। तो दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था वर्ष 1978 में, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? उद्योगपति, व्यापारी, कृषक, बुद्धिजीवी। दोस्तों जब बात ग्रामीण क्षेत्र की आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक वर्ग की जनसंख्या अधिक होती है, तो इस प्रश्न का भी आंसर हमारा कृषक यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जाति की नहीं है? पेशा बदलने से जाति परिवर्तित हो जाती है और बी ऑप्शन में है जाति पेशे से संबंधित है, सी ऑप्शन में है जाति जन्म से निर्धारित होती है, दोस्तों डी ऑप्शन में है जाति अंतर्विवाहित होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशा बदलने से जाति परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और कैसी लगी आज की क्लास ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।